अर्थ में से निकलता है क्रूड ऑयल, उसको रिफाइन करना पड़ता है। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, नेफ्ता, ऑयल, कोल टार, ये सारी चीजों में उसको प्योरीफाई किया जाता है, तब जाके बहुत सारे। और आप जितना भी प्लास्टिक देख रहे हो, ये सारा प्लास्टिक उसी में से निकलता है, तो प्लास्टिक कहीं बाहर से नहीं आ रहा है। तो जब क्रूड ऑयल को निकाला जाता है तो पेट्रोल, डीजल ये सब अलग अलग किया जाता है, उसमें बहुत सारे केमिकल निकलते हैं। पहले वो वेस्ट हो जाते थे, अब क्या उसका इस्तेमाल करके हम लोगों ने प्लास्टिक बना दिया है, पॉलीथीन, ठीक है। तो वो भी बहुत सारा इस्तेमाल में आ गए हैं। प्लास्टिक वंस अगेन वापस आपको नुकसान ही पहुंचाने वाला है। तो पेट्रोलियम रिफाइनरी बहुत मेजर रिसोर्सेज है एयर पोल्यूशन का, ये याद रहे। उसमें सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सारी चीजें होती है। सीएफसी रेफ्रिजरेटर में यूज होता है, स्प्रे कैन में यूज होता है, जिनसे ओजोन डिप्लीशन होता है। ओजोन की जो लेयर है वो कम हो गई थी, याद रखना। ओजोन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो क्या करता है, यूवी रेज को, अल्ट्रावायलेट रेज, हम लोग फिजिक्स में पढ़े यूवी रेज, ठीक है, तो उनको ट्रैप कर देता है, जो हार्मफुल होते हैं। अगर वो नीचे पहुंच जाए तो हमको स्किन कैंसर या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देंगे, या फिर स्किन कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं, आई के प्रॉब्लम्स भी बढ़ रहे हैं। दैट इज ऑल्सो ड्यू टू द ये यूवी रेज की वजह से। क्यों? क्योंकि ओजोन लेयर नहीं बची, उसको नीचे आने के लिए, रोकने के लिए कोई है नहीं, कम है। पहले क्या होता था कि ओजोन लेयर उसको आने ही नहीं देता। एक्सपोजर टू यूवी रेज में अगर आप एक्सपोज हो जाते तो स्किन कैंसर हो सकता है, डैमेज टू आई, आंख का नुकसान है ही, एक्वेटिक लाइफ को भी मार देता है। कुछ मेजर एयर पॉल्यूशन बताए गए हैं। वेहिकुलर एयर पॉल्यूशन, तो मोटर व्हीकल इमिशन कंट्रीब्यूट टू एयर पॉल्यूशन इन अ बिग प्रोपोर्शन। जो भी व्हीकल है, देखो नीचे पिक्चर दिया है बहुत जबरदस्त। तो ट्रक, स्कूटर, रेलवे इंजन, पेट्रोल डीजल से चलने वाले, कुछ भी फॉसिल फ्यूल से चलने वाले, ये रिलीज करते हैं हार्मफुल गैसेस एटमॉस्फेयर में। कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरे ऑल हार्मफुल गैसेस बहुत सारे हैं। दूसरा रबर टायर, अगर व्हीकल चलेगा तो रबर टायर भी घिसता है, ठीक है। 2-3 साल में हम लोगों को टायर डालने पड़ते, क्यों? क्योंकि वो घिस जाता है। तो घिस जाएगा तो धूल मिट्टी मतलब हवा में बिखर जाएगा। दूसरा, जब व्हीकल चलेगा तो उसकी हवा की वजह से, उसकी प्रेशर की वजह से हवा और धूल मिट्टी भी ऊपर उठती है। इंडस्ट्रियल एयर पोल्यूशन, बहुत सारा हम लोगों ने डेवलपमेंट किया है हमारे जीवन में, या ह्यूमन काइंड डेवलप हुआ है। तो स्पीडिंग अप ऑफ ऑल दिस डेवलपमेंट एक्टिविटी लीड्स टू द इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। इंडस्ट्री बहुत हम लोगों ने सेटअप की है, तो उसमें से बहुत सारा पोल्यूशन, अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज है। केमिकल इंडस्ट्रीज, पेपर इंडस्ट्रीज, स्टील इंडस्ट्रीज, अब शुगर इंडस्ट्रीज, बहुत सारी है, ठीक है। और अलग अलग केमिकल इंडस्ट्रीज, अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग इंडस्ट्रीज हम लोगों ने सेटअप की है। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन इज वन ऑफ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनवायरमेंटल कंटामिनेशन। देखो, इंडस्ट्रीज है वो सबको पॉल्यूट करता है, सिर्फ एयर को नहीं, ठीक है। वाटर को भी पॉल्यूट करेगा। कैसे? केमिकल फैक्ट्री में से निकलने वाला पानी, या बॉयलर का गर्म पानी, या कुछ भी वेस्ट हम लोग डालेंगे तो वो वाटर पॉल्यूशन करेगा। जो भी अगर पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड ऐसी फैक्ट्री है तो वो दवाइयां है वो डालेंगे, तो जमीन के अंदर भी थोड़ी दवाइयां चली जाती है, थोड़ी पानी में जाती है, थोड़ा बहुत गैस के फॉर्म में जाती है। तो सारा पॉल्यूशन कौन करता है? इंडस्ट्रीज, ये याद रखें। शुगर इंडस्ट्रीज, शुगर फैक्ट्री, ऑयल रिफाइनरी, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, टायर मैन्युफैक्चरिंग, मेटल इंडस्ट्रीज, ये सब हवा को, पानी को और जमीन को बिगाड़ते हैं। इसमें फॉसिल फ्यूल भी होता है, तो फॉसिल फ्यूल से मीथेन गैस निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, नाइट्रस ऑक्साइड निकलेगा, ठीक है। इसको हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं। ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे ग्रीन हाउस क्या होता है। हार्मफुल गैसेस जो हैं वो ऑक्सीजन का परसेंटेज कम कर देते हैं, एयर पोल्यूशन बढ़ा देते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का प्रॉब्लम्स चल रहा है। अभी मैं एक सिंपल स्टेटमेंट बोल रहा हूं, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन 0.3 है, इसीलिए हमारा एटमॉस्फेयर गर्म रहता है एज कंपेयर टू मून।
मून का रात का टेम्परेचर हो जाता है -190 और दिन का टेम्परेचर हो जाता है 90। तो इतना फ्लक्चुएशन टेम्परेचर में अगर हम रहते तो मर जाते हैं। -190 मतलब क्या होगा, प्लस 90 डिग्री मतलब पानी भी उबल जाएगा। तो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर इतना फ्लक्चुएट नहीं होता है। उसके दो रीजन है। पहला, ठंडा क्यों नहीं होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, क्या करेगा, हीट को ट्रैप करेगा, मतलब हमारे एटमॉस्फेयर को गर्म रखेगा। दूसरा, पानी है, हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की, उसको 1 ग्राम पानी को गर्म करना है, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है तो 4.2 किलो जूल एनर्जी चाहिए। कितनी, बहुत ज्यादा। तो चाहे जितनी भी सनलाइट आए, चाहे जितनी भी एनर्जी आए, तो क्या होता है, सारे 70% और 69% तो पानी है। तो उतना सारा पानी, उसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है तो कितनी एनर्जी चाहिए, चाहे, तो वो सारी अच्छी बात है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन उसका लिमिट फिक्स है। अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा ड्यू टू द पॉल्यूशन तो भी बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट होंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग मतलब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ गया है थोड़ा बहुत, एवरी ईयर थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि पॉल्यूशन बढ़ रहा है, पॉल्यूशन से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड हीट एनर्जी को ट्रैप करके रखता है। ये हम लोग लास्ट चैप्टर में हैं, उसमें हम लोग पढ़ेंगे इसको डिटेल में। इससे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकते हैं, सांस की जो भी बीमारियां हैं वो होगी। ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स, जो भी काम ऑक्यूपेशन है उसकी वजह से, आपका जो भी काम धंधा है उसकी वजह से अगर आपको प्रॉब्लम्स हो रहा है, डिजीज हो रहा है, तो उसको हम लोग ऑक्यूपेशनल डिजीज बोलेंगे। रेस्पिरेटरी डिजीज में क्या होगा, बहुत सारे गैसेस होंगे, वो क्या करेंगे, हमारे रेस्पिरेटरी जो ट्रेकिया, लंग्स जो भी है उनको बीमारी फैलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अस्थमा, देन विल हैव ब्रोंकाइटिस। अस्थमा तो पता है ना, अंदर का सूज जाना, ब्रोंकाइटिस भी अंदर का सूजन हो जाता है। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर, उसमें क्या होता है, लंग्स में पानी भर जाता है। लंग्स के अंदर छोटे छोटे मिनिएचर लंग्स है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में थोड़ा बहुत पानी भर जाता है, तो सांस गैसियस एक्सचेंज के लिए जो सरफेस है वो घट जाती है। फॉर एग्जाम्पल ये एल्वियोलाई है, इतना पानी भर गया या जो भी म्यूकस भर गया, तो ये जो सरफेस है जहां से ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता था वो नहीं होगा, थोड़ी सी स्पेस बचती है। इसको हम लोग सीओपीडी बोलते हैं, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स मतलब हमारे जितने भी काम हैं उस काम की वजह से जो बीमारियां फैलती है वो। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी होती है। फॉर एग्जाम्पल डिसऑर्डर का नाम है सिलिकोसिस। तो आप पत्थर की खान में या पत्थर तोड़ने की इंडस्ट्रीज में काम करते हो, तो पत्थर की जो धूल उड़ेगी, डस्ट पार्टिकल, वो लंग्स में जाएगी तो प्रॉब्लम करेगी, उसको हम लोग सिलिकोसिस बोलते हैं। एस्बेस्टोसिस, फिर एक दूसरा है न्यूमोकोनियोसिस, मतलब अगर आपका ट्रैफिक रिलेटेड काम है, फॉर एग्जांपल ट्रैफिक हवलदार, तो उनको पूरे दिन ट्रैफिक कंट्रोल करना होता है, तो वहां से ट्रैफिक की वजह से जो धूल मिट्टी उड़ती है या जो भी हार्मफुल गैसेस वो इनहेल करता है, उसकी वजह से क्या होगा, उनको लंग्स डिसऑर्डर हो जाते हैं। तो दैट इज नोन एज ऑक्यूपेशनल डिजीज, उसको हम लोग ऑक्यूपेशनल डिजीज बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद बर्निंग गार्बेज है। हम लोग क्या करते हैं, कचरा तो करते ही हैं, उनको जलाते हैं, तो उसमें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, दूसरे भी पॉइजनस चीजें होती है, प्लास्टिक, कैंस, कलर्स, इंक, बहुत सारी और भी बहुत सारे तरीके, बॉटल्स वॉटल, उनको जब जलाएंगे तो उसमें से पॉइजनस गैस जो बाहर निकलेगा वो हवा को पॉल्यूट करेगा, जिनसे हमारी हेल्थ और हवा दोनों कंटामिनेटेड होता है, प्रॉब्लमेटिक होता है। तो ये तीनों को बर्बाद करेगा, हवा, पानी और जमीन को। इसमें रबर, प्लास्टिक, पेपर, ये सब होता है जिनसे हार्मफुल इफेक्ट होता है हमारी हेल्थ पे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 20% लंग कैंसर से मरने की जो रिस्क है वो ज्यादा होती है, किसमें, जहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है या पॉल्यूशन एरिया है वहां पे, एज कम्पेयर टू द नॉन पॉल्यूटेड एरिया। तो 20% ऑफ डाइंग ड्यू टू द डेथ, डाइंग ड्यू टू द लंग कैंसर, डेथ ड्यू टू द लंग कैंसर 20% ज्यादा चांसेस है अगर आप पॉल्यूटेड एरिया में रहते हैं।
हमारे अमरेली में चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरा है ब्रिक क्लिक, जो ब्रिक का प्रोडक्शन करते हैं वो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है, मतलब बहुत सालों से इंडस्ट्रीज चल रही है, क्योंकि पहले से हम लोग घर बनाते आएंगे तो घर में तो घर बनाने के लिए ईंट चाहिए। तो ये इंडिया में बहुत पुरानी इंडस्ट्रीज हैं। जितनी भी ब्रिक्स इंडस्ट्रीज हैं या क्लिक है, उसमें स्टार्टिंग फ्रॉम डिगिंग ऑफ अर्थ एंड कंप्लीट ब्रिक बन जाए, ईंट बन जाए, तब तक हम लोग पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन फैलाते हैं। तो उसमें से निकलने वाले टॉक्सिक गैसेस हैं, डस्ट पार्टिकल हैं, इवन इनसे एनवायरमेंट की जो क्वालिटी है वो बहुत डिग्रेड होती है, क्योंकि इसमें से गैसियस और पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट फैलते हैं। इमिशन ऑफ हार्मफुल गैसेस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये बहुत सारे पार्टिकुलेट मेटल्स कोल जलाने की वजह से या कुछ लकड़ियां जलाने की वजह से ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी करेंगे, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था। तो दूसरा एक स्मॉग दिया है, तो स्मोक प्लस फॉग, आपने विंटर में शायद देखा होगा पूरे सिटी के ऊपर एक धुएं लेयर सी छा जाती है। वो क्यों होती है? क्योंकि स्मोक जब निकलता है तो वो फॉग के साथ मिक्स होके एक कॉम्बिनेशन बना के एक परत बना देती है, जिनको हम लोग स्मोक बोलते हैं। अगर वो स्मोक हम लोग इनहेल करेंगे तो हम लोगों को भी बहुत सारी बीमारियां होने के चांसेस हैं। ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स तो रहते, सुबह सुबह में सांस लेना प्रॉब्लम होता है विंटर में जब स्मोक होता है तब, ठीक है। दूसरा एक्सीडेंट के चांसेस रहते हैं, क्योंकि जो विजिबिलिटी है वो घट जाती है। कफिंग, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, बहुत सारे सीओपीडी भी हो सकता है। एयर पोल्यूशन के इफेक्ट बहुत डेंजरस हैं। डिजीनेस मतलब चक्कर आना, हेडेक, सरदर्द होना, आई इरिटेशन, आंखों की जलन, कफिंग, कफ होना, सोर थ्रोट, गले में खींच, देन चेस्ट पेन, क्योंकि सांस पूरी तरीके से नहीं ले पाते तो चेस्ट में जो हमारा लंग्स है वहां पे प्रॉब्लम्स आपको लगेगा, पेन हो रहा है। एलर्जीज बहुत सारे तरीके की हो सकती है। लंग्स डिसऑर्डर आपको हो सकते हैं। एसिड रेन तो है ही है। उसके बाद ग्रीन हाउस इफेक्ट, अभी मैंने बोला ग्रीन हाउस इफेक्ट लास्ट चैप्टर में हम लोग उसको डिटेल में पढ़ेंगे, और उसको और ग्लोबल वार्मिंग को। एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ रहा है दिन ब दिन और ईयर टू ईयर, दैट इज नॉन एज ग्लोबल वार्मिंग, जिनसे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ठीक है, नदियों में बाढ़ आ रही है, और जो समंदर कोस्टल एरिया है वो सबमर्ज हो रहे हैं पानी में। ऑलरेडी 69% पानी है, 21% जमीन है और 69% पानी है। अब और पानी बढ़ रहा है, मतलब रहने की जगह और कम हो जाएगी, और पॉपुलेशन बढ़ रहा है और ये जगह कम हो रही है, तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी। दूसरे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं एयर पोल्यूशन के, लेकिन हम लोग यहाँ पे इतना तक डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। सो टू विल कीप दीज थिंग्स हियर। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे, एंजॉय द डे, और पढ़ाई करें। और मैंने जो सम आपको भेजे हैं, कुछ 100 के आजू बाजू हैं, 74 कुछ था, वो सारे सॉल्व करके मुझे सेंड करना। थैंक यू।